इंदौर वन मंडल में मृत तेंदुए के पंजे काटने की घटना सामने आने के बाद प्रदीप मिश्रा DFO इंदौर ने महू मानपुर चोरल और इंदौर रेंज में वन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने और रात्रि गश्त को बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद सभी रेंज में स्टॉप द्वारा सख्ती से पेट्रोलिंग की जा रही है। महू रेंज में भी गश्ती के दौरान रेंजर नयन पालवी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मलेंडी बीट के जंगलों में दिखाई दिए हैं। सूचना मिलते ही रेंजर नयन पालवी, डिप्टी रेंजर दुर्गेश कुशवाहा और अन्य स्टॉप के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से उन्होंने 7 लोगों को पकड़ा। तलाशी लेने पर इनके पास से देशी कट्टा, तलवार और जिंदा कारतूस मिले। मामला संदिग्ध लगने पर टीम ने POR जारी कर सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह पुरखों का सोना गढ़ा है जिससे ढूंढ रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा दिए बयान पर अधिकारियों को भरोसा नहीं है। फिलहाल मामले की पड़ताल चल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है, अभी विगत एक हफ्ता पूर्व आप एक तेंदुए की घटना हो गई थी इंदौर में। उसके बाद हम लोगों ने पेट्रोलिंग, स्पेशली फुट पेट्रोलिंग को काफ़ी बढ़ा दिया है। हम लोगों ने काफ़ी टीम गठित कर दी गई है हर तरीके से, और पूरे चारों रेंज में चोरल, महू, मानपुर और इंदौर रेंज में लगातार गश्तियाँ हो रही हैं और दिनों रात पेट्रोल गश्तिंग हो रही है, गाड़ी से भी गश्ती हो रही है। इसी बीच में कल 8 दिसंबर 8:30 रात में एक घटना प्रकाश में आई, जिसमें हमारे कृषि अधिकारी श्री नयन पालवी जी ने बताया कि उनको 8:30 बजे एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। गश्ती दल भी वहीं गश्ती कर रहा था। मौके पर तत्काल गश्ती दल पहुंचा और वहां पे 7 लोग उपस्थित थे। उन 7 लोग को देखा गया, वो संदिग्ध अवस्था में पाए गए। उनसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास एक कट्टा, एक तलवार और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। तो प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये शिकार के उद्देश्य से वहाँ आए हैं। वैसे भी रात में जब जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, खासकर आरक्षित वन में, तो कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए और उनकी संदिग्धता को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टिया उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और IFA 1927 के अंतर्गत रिलेवेंट प्रोविजंस में POR जारी कर दिया गया है। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ पे उनके कोई पुरखों का सोना है उस क्षेत्र में गड़ा हुआ है, जिसको ढूंढने के लिए वो गए थे। यद्यपि प्रथम दृष्टिया ये मान्य करने योग्य बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमने एक टीम को निश्चित किया था कि वो जो स्थल बता रहे हैं वहाँ एक बार प्राथमिक रूप से जांच कर ले, ताकि उनके इस क्लेम को भी खंडन किया जा की गई। आज सुबह भी उनकी पूछताछ के उपरांत सुबह भी कुछ कारतूस जंगल में बरामद की गई। ऐसा लग रहा है कि जब उनको पकड़ा गया तो उनके आसपास जो भी उनके पास कारतूस थे, हथियार थे, उसको उन्होंने जंगल में तत्काल फेंक दिया था। रात के अंधेरे में हम लोग ढूंढ नहीं पाए थे। सुबह जब हम लोगों ने गश्ती किया उनकी बातचीत के अनुसार, तो फिर से ये सब बरामद हुए। फिर से पूरे जंगल में हम लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि और भी कोई चीज़ हो तो हम लोग उसको प्राप्त कर सकें। इसके आगे भी हम लोग अगर संदेह होना रहा तो हम लोग उनके CDR इंटेलिजेंस डिटेल को भी हम लोग खंगालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं ये कोई आदतन अपराधी है।